चलो कल क्या पढ़ा था हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली किसने दिया है? जॉन मार्शल ने दिया है। इसके अदर नेम्स क्या हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। अदर नेम क्या है? इंडस वैली तो है ही। व्हाट एल्स? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेटल जो यहाँ डिस्कवर हुआ था दैट वाज ब्रॉन्ज, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज भी अगर किसी का किया गया है तो वो कौन सा मेटल था? ब्रॉन्ज। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी। फिर हमने देखा था आखिर क्या रीजंस थे कि इसके वजह यहाँ इसका नाम क्या पड़ा? इंडस पड़ा। तो ये जो इंडस वर्ड है ये ओरिजिनली हमें किसने दिया है? ग्रीक्स ने दिया है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली। तो कभी ना कभी किसी ना किसी ने एक्सकेवेट किया होगा और तब हमें पता चला होगा ऐसा कोई पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है जो नीचे की ओर बरिड है। तो इसकी स्टोरी हमने देखी थी कि इनका काम किसका होता है? ये आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हमने देखा 1861 में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। किसने शुरुआत करी थी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत करी। फिर आने वाले समय में हमने देखा कि इसका रीस्टैब्लिशमेंट होता है जो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में होता है। द नेक्स्ट हमने देखा ड्यूरिंग 1904। क्या हुआ था 1904 में? यस, 1904 में क्या हुआ था? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक पर्टिकुलर एक्ट आया जिसका नाम क्या था यहाँ पर? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एंड तब से ही कमांड दी गई यहाँ पर किसको? जॉन मार्शल को। और यहीं से इसको स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी थी। फिर आने वाले समय में हमने देखा 1826 में एक पर्टिकुलर पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। सो 1826 में इसका फर्स्ट एविडेंस पाया गया था। जो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है साहिवाल, और साहिवाल के पास में एक जगह है जिसका नाम है मोंटगोमेरी। क्या नाम है? मोंटगोमेरी। वहां के जो लोकलाइट्स हुआ करते थे उन्होंने चार्ल्स मैसन को कांटेक्ट किया और बताया कि एक पर्टिकुलर सिटी जो है वो नीचे की ओर बरिड मिली है जिसका नाम है ब्राह्मणीबाद। क्या नाम है? ब्राह्मणीबाद। अब ब्राह्मणीबाद नाम की सिटी की इंफॉर्मेशन किसको मिली थी? चार्ल्स मैसन को। तो इन्हें ही यहाँ पर आगे चीजों को प्रोसीड करना था, बट इन्होंने इसको अवॉइड कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। फिर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 1853 में किसके हाथ में कमांड आई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है भाई, अभी इनके हाथ में यहाँ पर कमांड आई। फिर आने वाले समय में हमने देखा एक्चुअल में 1856 में तो ये सब हुआ ही था। उसके बाद एक बार और इन्होंने रिविजिट किया था, बट इन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया। फिर एक समय की बात है यहाँ पर 1856 में दो ब्रदर हुआ करते थे। क्या नाम है? ब्रंटन ब्रदर। दो नाम बताए थे मैंने कल। फर्स्ट वन इज जॉन ब्रंटन एंड सेकेंड वन इज विलियम ब्रंटन। तो यहाँ पर ये दो ब्रदर हुआ करते थे। ये दोनों जो है रेलवे ट्रैक को ले कर रहे थे, रेलवे ट्रैक को बिछा रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची। अब जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है या लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक होता है उस समय में आपको जमीन के अंदर डिगिंग करनी होती है। तो जब यहाँ पर डिगिंग चल रही थी उस समय इन्हें कई सारी चीजें जो है नीचे की ओर देखने को मिली, जिसमें कई सारे टूल्स थे, पॉटरीज थी, इक्विपमेंट्स थे, एटसेट्रा। तो यहाँ से ये स्टोरी हुई, देन आगे की ओर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड होती है। फिर 1920 में आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर ऐसा पता चलता है कि दो सिटीज जो है वो देखने को मिली है। कौन कौन सी? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो ये एक तरीके से रॉ एविडेंस मिला था, इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ वर्क नहीं हो पाया था। फाइनली एक समय आता है 1924। कौन सा समय आता है? 1924, जब जॉन मार्शल नाम के जो व्यक्ति रहते हैं ये यहाँ पर एक प्रॉपर आर्टिकल जो है पेपर के अंदर देते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है कि दो सिटी की डिस्कवरी हुई है, जिसमें 1921 में फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। एंड जिन्होंने इनके गाइडेंस में इसकी डिस्कवरी की थी उनका नाम था R.D. साहनी। क्या नाम था? R.D. साहनी। सॉरी, चुप हो जाओ दोनों के दोनों, सब गलत गलत। क्या नाम है? बता रही हूं मैं। क्या नाम है? R.D. साहनी, राय बहादुर साहनी। तो इन्होंने
उन्होंने मोहनजोदड़ो की एक्सकेवेशन की थी। ये मैंने क्या बताया, हड़प्पा। सो 1921 में किसने किया, आर.डी. सानी ने, राय बहादुर सानी ने क्या किया, हड़प्पा का यहाँ पर एक्सकेवेशन किया। एंड अगले ही साल 1922 में एक प्लेस और मिलती है जिसका नाम रहता है मोहनजोदारो। एंड मोहनजोदारो जो है इसकी किसने एक्सकेवेशन की थी, तो उनका नाम था राखलदास बनर्जी। सो फाइनली इन्होंने यहाँ पर एक अपना पूरा आर्टिकल छापा और बताया 2 सिटीज की क्या हो गई है, एक्सकेवेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही एंशिएंट है और इस तरीके की सिटीज की यहाँ पर डिस्कवरी हुई है। तो पता चला कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली, क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो सिविलाइजेशन है ये मेनली कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है। तो आपको क्या लगता है अंदाजन कितने किलोमीटर ये होना चाहिए? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, करीबन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया मिला था, जिसमें पता चला पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्सटेंडमेंट कि कहाँ से कहाँ तक था। तो किसी भी चीज को, जैसे आप इंडिया को देखते हो तो आप ये देखते हो उसका नदर्न पॉइंट कौन सा है, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो वैसे ही पहले इंडस का पूरा एक्सटेंडमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बात करें नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडा। मांडा कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर में। नीचे अगर हम बात करें साउथ में तो एक पर्टिकुलर सिटी आती है जिसका नाम है दायमाबाद, कहाँ आता है, महाराष्ट्र में। वहीं अगर हम बात करें उस साइड पे ईस्ट में, तो ईस्ट में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह है, आलमगीरपुर। और वेस्ट में है सुतकांगडोर जो कहां आता है, पाकिस्तान में। तो ये पर्टिकुलर इसका एक्सटेंडमेंट है, सिटीज की कॉर्नर है कि कहां पर कौन सी टॉप मोस्ट सिटी जो है वो देखी गई है। चलो बताओ, नॉर्थ में कौन सी सिटी है, कहां आती है, जम्मू कश्मीर में। साउथ में कौन सी है, दायमाबाद, कहां आता है, महाराष्ट्र में। ईस्ट में बताओ, आलमगीरपुर, कहां आता है, उत्तर प्रदेश में। और वेस्ट में कहां पर है, सुतकांगडोर, कहां आता है, बलूचिस्तान में। यहां तक चीजें क्लियर। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल एक्सटेंडमेंट हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है कि किलोमीटर वाइज देखे तो कितना क्या था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सिटी के यहाँ कौन सी रिवर जो है वो बहती थी। तो हम देखेंगे सबसे पहले नॉर्थ में, वहां कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी कोई पर्टिकुलर रिवर जो है वो बहती होगी। तो जम्मू कश्मीर में जो आपको नदर्न मोस्ट रिवर देखने को मिलेगी दैट इज चेनाब रिवर। तो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की यहाँ पर रिवर्स भी ध्यान रखनी है। नॉर्थ में बताओ चेनाब रिवर। नेक्स्ट देखेंगे साउथ में, तो साउथ में जिस रिवर का नाम है दैट इज प्रवरा रिवर। कौन सी रिवर है, प्रवरा रिवर। फिर आ जाते हैं इधर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुस्लिम साउंड वाला नाम देखने को मिलेगा, तो दैट इज दाश्क रिवर। कौन सी रिवर, दाश्क रिवर। अब आ जाते हैं इधर ईस्ट में, तो ईस्ट मोस्ट जो रिवर थी उसका नाम था हिंडन रिवर। क्या नाम था, हिंडन रिवर। तो आपको इसकी पूरी बाउंड्री पता होनी चाहिए, नॉर्थ में कौन सी रिवर, साउथ में, ईस्ट, वेस्ट, सब कुछ। ओवरऑल एरिया इज 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर, मांडा। रिवर बताओ, चेनाब। फिर नीचे साउथ में क्या है, दायमाबाद, महाराष्ट्र। रिवर बताओ, प्रवरा रिवर। ईस्ट में लोकेशन बताओ, आलमगीरपुर, यूपी। रिवर बताओ, हिंडन रिवर। वेस्ट में क्या है, सुतकांगडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। रिवर इज दाश्क रिवर। तो ये क्या हो गया इसका एक्सटेंडमेंट कि कहां से कहां तक जो है ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन फैला हुआ था। अब कल मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट किया है। वो क्या होता था, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो अगला हमारा टॉपिक यहीं से कनेक्ट होगा कि उन्होंने क्या बोला, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन मतलब क्या समझते हो, बिल्कुल जो डेवलप्ड हो, विच इज लाइक सिटी, उसके अंदर सारी की सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमें सोच के लगता है कि अगर हम बात करें एंशिएंट पीरियड की तो उतना डेवलपमेंट नहीं होता होगा, रूरल बैकग्राउंड में रहते होंगे, बट ऐसा नहीं है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आखिर उसको अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया इसको, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इनफैक्ट इसके बाद जो ऋग्वेदिक आएगा वो रूरल हो जाएगा, बट ये क्या था, अर्बन था। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप जो है अर्बन कब बोलोगे, आप सिटी में रहते हो, किन बेसिस पे आप इसको अर्बन बोलते हो, रोड्स। तो रोड्स को हम बोल सकते हैं स्ट्रीट्स, यहाँ की स्ट्रीट्स जो हैं वो प्रॉपरली है। अब आप जिन घरों में रहते हो, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह,
या फिर हाउसेस, तो ये भी अपने आप में एक फैक्टर है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? ड्रेनेज, बिल्कुल, कि ड्रेनेज जो है वो यहाँ का कैसा है, प्रॉपर हाइजेनिक सैनिटेशन वगैरह है या नहीं, या घर के बाहर ही कचरा डाल देते हैं ले जाकर, तो ये सब चीजें हो गई। उसके अलावा आपकी जो पूरी की पूरी सिटी है, उस सिटी की प्लानिंग यहाँ पर किस तरीके से की गई है, तो इन्हीं बेसिस पर आप इसको क्या बोलोगे? अर्बन सिविलाइजेशन। तो वन बाय वन देखेंगे हम आज की क्लास में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है? टाउन प्लानिंग, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसे कोई हाईफाई आर्किटेक्चर नहीं होते थे, बट वहां रहने वाले लोगों ने उसको प्रॉपरली जो है एक तरीके से प्लान्ड मैनर में बना रखा था। तो उनकी टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। पहला फोटो देखकर क्या समझ में आ रहा तुम लोगों को? और कोई कुछ? रविकांत, क्या समझ में आ रहा है? अरे फोटो देख के क्या समझ में आ रहा, बस ये बताओ क्या है? बोले कोई भगवान जी हाथ जोड़ लेता हूँ, ऐसा कुछ? और कोई कुछ? ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉपर टाउन्स जो है यहाँ पर बने रहते थे। अब हम देखेंगे कि टाउन कैसा होता था। तो टाउन ऐसा होता था कि दो पार्ट में प्रॉपरली डिवाइडेड होता था। एक होता था उसका वेस्टर्न पार्ट और एक होता था उसका ईस्टर्न पार्ट। अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है कि वो थोड़ा सा रेज्ड फॉर्म में है, ऊंची की ऊंचा और उठा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेज्ड फॉर्म। अब अगर ऊंचाई पे कुछ बना रखा है तो उसके पीछे क्या लॉजिकल रीजंस थे? तो जितनी भी वीआईपी चीजें होती थी, अगर कोई वहां पर रूल कर रहा है तो वो भी कहाँ रहेगा? रेज्ड टाइप में रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फूड ग्रेनरीज वगैरह होती थी, वेयर हाउसेज होते थे, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग आर्किटेक्चर होता था, तो वो सब आपको कौन से पोर्शन में देखने को मिलेगा? वेस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा। मतलब जितनी भी वीआईपी फैसिलिटीज है वो आपको ऊंची ओर देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्या बना हुआ है? तो इन बच्चों की तरफ से एक शब्द निकल कर आया था, दैट इज सिटाडेल। सिटाडेल मीन्स आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको फोर्ट भी बोल सकते हो, और कई सारी जगह पे इस सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी बोला गया है। क्या बोला गया है? एक्रोपोलिस। तो वेस्टर्न पार्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस या फिर फोर्ट्स, जहां पर ऊंची जगह, वहां पर राजा महाराजा या जो भी रूल करता होगा वो पर्टिकुलर आदमी रहता होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर सिटी की बात करें, जैसे आपकी ही कंट्री में आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे कि मोदी जी कहीं और रहते हैं और आप लोग कहीं और रहते हो, तो कॉमन पीपल के रहने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, तो वो कहाँ पर रहेगी? आपको लेफ्ट साइड में। जो लोअर साइड रहेगा वहां पर कौन रहेंगे? कॉमन पीपल रहेंगे, जो बिल्कुल कॉमन है, जिनको कोई वीआईपी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, वो आपको लोअर में देखने को मिलेंगे। और जितनी भी वीआईपी फैसिलिटीज है वो कहाँ देखने को मिलेगी? वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। तो सिटी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होती थी कि वेस्ट में फोर्ट्स होते थे और लोअर लोग जो है वो कहाँ रहते थे? नीचे की साइड पे रहते थे। अब नेक्स्ट फोटोग्राफ, इसमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये देखो लिखा हुआ है सिटाडेल, रेज्ड प्लेटफॉर्म, जिसमें पब्लिक बिल्डिंग, मार्केट एरियाज, हाउस ऑफ रूलर्स या फिर वर्कशॉप्स होते थे, और इस साइड पे कॉमन पीपल रहेगा। क्या दिख रहा है उसके अंदर? ग्रिड पैटर्न, बिल्कुल। यहाँ की जो स्ट्रीट्स होती थी, रोड्स होती थी, उन्हें प्रॉपरली डिजाइन किया जाता था। सारी की सारी स्ट्रीट्स जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती थी। कैसे? स्ट्रीट मतलब क्या समझते हो? रोड। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि देखो इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड आ रही है, और ये सब एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रिड पैटर्न बोला जाता है। किस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा था? अपनी प्रॉपरली सिटीज को जो है ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पर डिवाइड कर रखा था। तो टाउन प्लानिंग में आपको दो चीजें मेंशन करनी है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि उस जमाने में भी लोग इतने ज्यादा एडवांस्ड होते थे कि वो पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर दोनों को ही क्या करके रखते थे? डिवाइड करके रखते थे, कि प्राइवेट लोग जो है उनको ऐसी जगह पे रहना चाहिए और पब्लिक को जो है ऐसी जगह पे रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से उनका माइंड चलता था। अब पढ़ लो इसको फटाफट कि सिटी कैसी होती थी? डिवाइडेड होती थी। ये जो मैंने आपको वेस्टर्न और लोअर पार्ट बताया, और ये क्या है उसका सिग्निफिकेंस, किस तरीके से पूरे के पूरे टाउन को यहां पर प्लान किया जाता था। हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे? स्ट्रीट। एक एक को समझते चलना, रटना नहीं है। स्ट्रीट्स आपने थोड़ी देर पहले देखी, स्ट्रीट कैसी बनी होती थी? 90 डिग्री के एंगल पे।
उस पैटर्न को क्या बोलते थे? ग्रिड पैटर्न बोलते थे, कि रोड्स को प्रॉपरली डिजाइन किया जाता था, घरों को प्रॉपरली डिजाइन किया जाता था। जैसे आपके घरों में जो है रोड वगैरह जनरली, आपके घर में जो गेट होते हैं वो जनरली स्ट्रीट के साइड पे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। बट उनके टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था, वो बैकयार्ड में या फिर साइड की तरफ पे जो है ओपन होते थे। किसी भी घर का जो विंडो है प्रॉपरली वो स्ट्रीट की तरफ ना ओपन होते हुए साइड वॉल पर क्या होता था? ओपन होता था। तो इस तरीके से प्रॉपरली यहाँ चीजों को चैनलाइज कर रखा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? स्ट्रीट। तो स्ट्रीट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या है? ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम को कैसे बनाएंगे? तो आप लोगों के घर में कहाँ होता है ड्रेनेज सिस्टम? कभी देखा हो? बताओ। अंडरग्राउंड रहता है। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उस समय उन लोगों के पास इतना एडवांसमेंट नहीं होता था, बट स्टिल उन लोगों ने प्रॉपरली डिजाइन कर रखा था कि जो घर है, घर के बाहर से एक छोटी सी नाली दी जाती थी। अगर कभी आपने ऐसी जगह पे विजिट किया हो तो देखने को मिलेगा कि घर के बाहर जो है एक प्रॉपर ड्रेनेज बनाया जाता था कि वहां से जितना भी सीवेज वगैरह है वो जाएगा। बट उसको ओपन नहीं रखा जाता था कि अनहाइजीनिक रहे और कोई भी किसी भी तरीके की डिसीज को कैच कर ले। उसको जो है बर्न ब्रिक्स के साथ पैक किया जाता था। आपने देखा होगा ऐसी फर्शियां रखी रहती है ड्रेनेज के ऊपर, तो उससे क्या है, अगर कल को क्लीन करना हो तो आप उसका जो फर्श है उसको उठाकर क्या कर सकते हो? प्रॉपरली क्लीन भी कर सकते हो। तो इन लोगों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली वेल डिजाइंड होता था, जिसके अंदर साइड में जो है ड्रेनेज दिया जाता था और उसके ऊपर जो स्लैब है, फर्श वगैरह, उससे क्या करते थे? उसको कवर अप करते थे। तो ये क्या हुआ आपका? ड्रेनेज। थर्ड कैटेगरी क्या है? हाउसेज। अब हाउसेज मतलब आपकी नजर में हाउस से क्या समझते हो? कैसा घर होता है जनरली? घर कैसे होते हैं? क्या क्या होता? रूफ होता, दीवारें होती, यही एक्सपेक्टेड था तुझसे। घर की अगर हम बात करें तो एक होता है सिंगल स्टोरी घर और एक होता है डबल स्टोरी घर। तो इन लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये लोग जनरली सिंगल स्टोरी हाउस बनाते थे, मतलब एक मंजिला मकान, और जब वो फुल हो जाता तो फिर सेकंड को क्या करते थे? कंस्ट्रक्ट करते थे। तो इस बेसिस पे अंदाज लगाया जाता है कि वहां रहने वाली जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हुआ करती होगी, छोटे लोग रहते होंगे कि पति पत्नी और 2 बच्चे, और इतने घर में वो क्या करते होंगे? लिमिटेड रह लेते होंगे। ऐसे बड़े बड़े घर नहीं देखे गए, जिसके बेसिस पर हम ये अंदाजा लगाए कि उस समय में जो है जॉइंट फैमिलीज यहाँ पर रहा करती होगी। तो हाउसेज की अगर हम बात करें तो बनाने के लिए प्रोडक्ट क्या क्या यूज कर सकते हैं? ब्रिक्स। व्हाट एल्स? स्टोन। और ओके, व्हाट एल्स? या तो मड से बनाओ जो पुराने समय में चलता था, वैसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपरली जिप्सम, मोटार या फिर आपको सीमेंट का यूज देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने जो है पक्के घर बनाए हैं, ईंटों से घर बनाए हैं और उसको प्रॉपरली जिप्सम के साथ क्या किया है? कवर अप भी किया है। और जिस तरीके की ईंटें या ब्रिक्स यहाँ पर यूज की गई है उनको बोलते हैं बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स क्या होती है? एक होती है रॉ ब्रिक्स जो कच्ची होती है, और एक होती है जिसको प्रॉपरली भट्टी के अंदर बैक किया जाता है, दैट इज बर्न ब्रिक, जिससे उस मकान को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या समझा हमने यहाँ पर? हाउसेज। मैंने आपको बताया कि विंडोज जो है वो स्ट्रीट की तरफ फेस नहीं करती थी। नेक्स्ट क्या बचा? बिल्डिंग मटेरियल। तो मटेरियल को भी प्रॉपरली डिजाइन किया जाता था कि फॉर सपोज अगर ब्रिक यहाँ पर दे रखी है तो उसका प्रॉपरली रेशियो दिया होता था, दैट इज 1:2:4। बट अगर हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तो वो लोग जो है मड ब्रिक्स का, मिट्टी की ईंटों का क्या करते थे? यूज करते थे। तो इन सब चीजों से हमको पता चलता है कि उस समय में भी वो लोग कितने एडवांस्ड और कितने डेवलप्ड हुआ करते थे कि उनके पास प्रॉपर क्राइटेरिया होता था वेट्स और मेजरमेंट को नापने का, और उस बेसिस पर उनका प्रॉपर क्या होता था? आर्किटेक्चर होता था। अब फोटो दिखाती हूँ आपको। ये जो है, हाँ देखो ना, घर में दिखेंगे, ये दिख रहा है घर, इधर देखो, नहीं तो क्यों? वो तो स्ट्रेट कट रही है, घर के बाहर निकलोगे तो रोड आएगा ना, वो रोड 90 डिग्री पे कट रहा है, घर थोड़ी कट रहे हैं। तो घर का फोटो देखो ध्यान से, यहाँ पे गेट नहीं, क्या ये रोड पे? ओ इतना दिमाग मत लगा देवी, घर देख ले, देख लोग कैसे रह रहे। ये दिख रहा है, ये क्या है? इनका डोर है। फिर प्रॉपरली साइड में यहाँ पर जो है ड्रेनेज वगैरह भी बना होता था। ये फोटो निकाल के डालें आप लोगों के लिए, ठीक है? ये क्या है? तो ये प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम है। दिख गए घर वगैरह, ठीक है।
अब तो ये क्या समझा सबसे पहले आपने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर होता कैसा था। तो क्या क्या चीजें देखी आपने कि उसको हमने अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला है। ये प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है कि वाई हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इलस्ट्रेटेड एज अर्बन सिविलाइजेशन। कौन से फीचर्स थे उसमें अर्बन वाले। अब बताओ इसके आंसर में क्या लिखोगे। गुड ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल टाउन प्लानिंग होती थी और टाउन प्लानिंग में सारे के सारे ऑप्शंस को मेंशन कर दोगे। कैसे, आपको पता है आपने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रीट्स पढ़ा, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, हाउसेस पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, या फिर वहां के और क्या देखा उसके अंदर। यस तो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज के बेसिस पे हमने उसको क्या बोला कि वो एक अर्बन कल्चर हुआ करता था। अब हमें देखना है कि उस जमाने में सोसाइटी कैसी हुआ करती होगी। तो मुझे बताओ क्या कोई कास्ट वगैरह एग्जिस्ट करता होगा। कास्ट सिस्टम नहीं था, बट लोगों के अंदर फिर भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जरा टाउन प्लानिंग में ध्यान से जाओ, आपने वहां पर देखा कि कोई लोग टॉप में रहते और कोई लोग नीचे रहते, मतलब कहीं ना कहीं एक दायरा दोनों के बीच में बना हुआ है। मतलब कुछ लोग रिच होते होंगे जो कहाँ रहते होंगे, वेस्ट में रहते होंगे। कहीं पर कुछ लेबर क्लास होती होगी, पुअर होते होंगे, वो कहाँ रहते होंगे, यहाँ पर राइट में रहते होंगे। तो बिल्कुल कैटेगरीज बनी हुई थी जिसके अंदर आपको लेबर्स देखने को मिलेंगे, मर्चेंट्स देखने मिलेंगे, रिच या पुअर का भी पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज डन। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सोसाइटी। तो सोसाइटी में अगर हम बात करें तो सोसाइटी जो है वो प्रॉपर्ली उसके अंदर डिवीजन हुआ करता था। 3 डिस्टिंक्शन होते थे जिसमें फर्स्ट वन इज रूल्ड, जिन्हें रूल किया जा रहा है। सेकेंड वन इज रिच मर्चेंट एंड थर्ड वन की अगर हम बात करें तो पुअर लेबर्स। इस समय में किंग जैसे ओरिजिन का कुछ भी नहीं पाया गया है, बट अगर इस तरीके का डिवाइडेशन है तो हमने अंदाजा लगाया, हमने गेस किया कि हो सकता है समाज के अंदर अलग अलग मर्चेंट्स होते होंगे। मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी, बिल्कुल। तो जो उसमें जरूरत से ज्यादा अमीर होता होगा वो शायद वेस्ट में रहता होगा, उनके यहाँ जो काम करते होंगे वो लेबर होती होगी, या इस तरीके से पूरा का पूरा कामकाज चलता होगा। तो हमने माना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर उसको मर्चेंट्स क्लास ही क्या करती होगी, रूल करती होगी। तो समाज में 3 प्रॉपर डिस्टिंक्शन बने हुए थे जिसमें फर्स्ट वन कौन है, रूल्ड पीपल, सेकंड कौन है, रिच मर्चेंट्स एंड थर्ड कैटेगरी कौन है, लेबर्स। बट आने वाले समय में आपको वैदिक सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा कि कास्ट का फॉर्मेशन यहाँ से ही शुरू होगा। वॉरियर आपको इस टाइम में भी देखने को मिलेंगे, बट आने वाले समय में फिर कैटेगरीज बन जाएगी कास्ट वाइज। तो ये हो गए आपके डिवीजन। नेक्स्ट क्या है, क्लॉथिंग। कैसे कपड़े पहनते होंगे, वुल पढ़ लिया था, वुल। गर्मी में भी वुल, वो सोचो कॉटन, अच्छा वो भी पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम अगर कॉटन का इन्वेंशन कहीं पर हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। कॉटन सबसे पहले यहीं पर देखा गया था एंड कॉटन को एक पर्टिकुलर वर्ड से बुलाया जाता था हमारे इंडिया में, जिसे बोला जाता था सिंडन। क्या बोलते थे, सिंडन। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो है हमारे यहाँ पर पाया जाता होगा। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग इमेजिन करो कैसा दिखता होगा, फिर फोटो भी दिखाऊंगी। फुल गाउन टाइप का होता होगा। और कुछ ठीक है, और कोई कुछ क्या पहनते होंगे, वन पीस। बेटा ये सब कल्चर तो बाद में आए, पहले तो महिलाएं एक तरीके से नेकेड भी घूमती थी एक जमाने में, कोई किसी तरीके का डर फियर नहीं होता था। ये तो जब से मुस्लिम कल्चर आया तब से हमारे यहाँ पर्दा सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वरना पहले वो भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो सोसाइटी वॉज टोटली सेफ। आपने कभी देखा हो जो आदिवासी लोग वगैरह होते हैं वो किस तरीके का ड्रेसअप करते हैं, अब जरा ध्यान दो, आदिवासी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, लीव्स। व्हाट एल्स, महिलाएं भी आपने देखा होगा ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी। चलो मुझे मत इमेजिन करो, फोटो ही दिखा देती। ठीक है, दिख गया, स्टाइलिश। तो इस तरीके से अपने आप को कवर्ड करके रखते थे, इस तरीके के कपड़े चलते थे। मेल्स जो है वो इस तरीके के कपड़े पहनते थे, पहनते कई सारी जगह पे पहनते, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली मेल्स जो होते थे वो खुद को ऐसे शॉल वगैरह से कवर करके रखते थे। फीमेल जो है वो भी इस तरीके के कपड़े पहनती थी। व्हाट अबाउट ज्वेलरी, कौन पहनता होगा, मेल्स या फीमेल, आपको फोटो में ही दिख गया। ठीक है, कौन पहनता था, दोनों ही पहनते थे। उस जमाने में लड़के लड़कियां दोनों ही ज्वेलरीज के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। इनफैक्ट जब मरते थे तो उनकी डेड बॉडी के साथ भी उनकी ज्वेलरी रखी जाती थी, वो सब पहन के ही जाते थे। लड़के कौन कौन सी ज्वेलरी पहन सकते हैं, सब कुछ जो महिलाएं पहनेगी वो सब पहनेंगे, सीधी बात है। ठीक है, पायल की जगह पहले वो चलते थे। यस
वो मांग नहीं है, इट्स टैटू। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है कि आपको याद रखना है ज्वेलरी जो है मेल और फीमेल दोनों पहनते थे। क्लॉथिंग की अगर हम बात करें तो जनरली क्या प्रेवलेंट था, कॉटन और वूल जो है वो दोनों ही यहाँ पर प्रेवलेंट हुआ करते थे। तो इस तरीके से इनकी जो है क्लॉथिंग वगैरह हुआ करती थी। नेक्स्ट वन इज फूड हैबिट। फूड हैबिट में क्या खाने को होता था इनके पास, वीट, बार्ले, ठीक है, बाजरा वगैरह। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राइस, मिलेट्स वगैरह हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिश एंड मॉलस्क, ये क्या होता है, इसको कैसे समझाऊं, वो शंख में से कीड़ा निकलता है ना, वो बस समझ गए, ठीक है। उसके अलावा हाँ, तो अभी भी लोग खाते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्शन, जो भी यहाँ पर एनिमल से प्रोडक्ट निकलता होगा उसका भी क्या करते थे, कंजम्पशन करते थे। तो इस तरीके से क्या होती थी, इनकी डाइटरी हैबिट्स होती थी, ठीक है। तो ये हो गया इनका फूड हैबिट, क्लॉथिंग। और सोसाइटी के अंदर क्या होता था, डिवीजन होता था, जगह का नाम है, अभी पढ़ेंगे एक एक करके। अरे ये देख लो ज्वेलरी, सब तरीके की, और सब पहनेंगे, दोनों पहनेंगे, ठीक है। तो कैसे सांप जैसा दिख रहा है, अब हो गया यार उनका कुछ कुछ अलग अलग पहनने का, सब पहनते होंगे, ठीक है। चलो ज्वेलरी समझ में आ गई, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी के अंदर होता है रिलीजन। चलो बताओ कौन से देवी देवताओं को मानते होंगे तब वो लोग, और कोई पर्टिकुलर धर्म होता था उनका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं होता था। तो फिर पूजा कैसे करेंगे जब कोई धर्म ही नहीं है, तो नेचर को वर्शिप करते थे। किसको, और नेचर में क्या क्या होता है वर्शिप करने का, प्रेजेंट डे में एग्जांपल दो। तुम लोग किस किस की पूजा करते हो, एक एक। रिवर्स को सेक्रेड माना जाता है, ओके, वो भी नेचर का पार्ट हुआ। ट्रीज में बताओ, पीपल, बरगद, और नीम के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी हो गया, और ठीक है। तो ये लोग भी क्या करते थे, तुम्हारी तरह ही थे ये लोग भी। तो ये लोग भी यहाँ पर जो है नेचर को वर्शिप करते थे, जिसमें कई सारे ट्रीज जो है उनकी पूजा की जाती थी। नेचर में और क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स की भी यहाँ पर वर्शिपिंग की जाती थी, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ऐसे कई सारे एनिमल्स है। अभी इसने एक नाम लिया कि भगवान होते थे जिनका नाम था पशुपति नाथ, ठीक है। उन्हीं को प्रोटो शिवा, उन्हीं को पशुपति महादेव भी बोला जाता है। बट अगर मैं उस एक्सटेंट में, उस टाइम पीरियड में बात करूं तो पशुपति जो गॉड होते थे वो बेसिकली कैटल्स के गॉड हुआ करते थे। जो भी जीव जंतु होते थे, भेड़ बकरी वगैरह, उनके लिए उस पर्टिकुलर गॉड को क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था। टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं। फिर पहली बार मंदिर कब बना, पहली बार मंदिर कब बना, गलत बताया उसने, तुम लोग बताओ, ठीक है। अभी बोला जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी वो सेक्युलर थी, ये लोग नेचर को वर्शिप करते थे। बट टेम्पल बनाने जैसा कोई भी सिस्टम नहीं था। टेम्पल बिल्डिंग का फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट हुआ था गुप्त पीरियड के टाइम में। पहली मूर्ति जो किसी की बनाई गई थी वो किसकी मूर्ति थी, गौतम बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। तो इस टाइम पीरियड में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक तो मैंने आपको बताया मेल डीटी में अगर कोई आएगा तो दैट इज प्रोटो शिवा, और फीमेल डीटी में अगर कोई आएगा तो वो कौन है, मदर गॉडेस। हमको कैसे पता चला ये लोग उनको वर्शिप करते थे, बिल्कुल उनके आपको यहाँ पर स्टैचू वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो हमने देख लिया नेचर वर्शिप करते थे, जिसमें ट्रीज वगैरह हो गए या फिर एनिमल्स वगैरह। आइडल्ट्री वर्शिप थी, मतलब मूर्ति की पूजा भी होती थी। मेल्स में क्या एग्जांपल है, प्रोटो शिवा, फीमेल्स में क्या है, मदर गॉडेस। ये किसका फोटो है, मदर गॉडेस का, और ये किसका है, प्रोटो शिवा का। अब इस फोटो को ध्यान से देखो कौन कौन से एनिमल नजर आ रहे हैं, एक एक हैंड रेज, एक एक नाम लो। क्या बोला आपने, टाइगर, व्हाट एल्स, एलिफेंट, राइनो, और कोई, बफेलो। किसको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटो शिवा आपको देखने को मिलेंगे कि उनके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ से वो एनिमल से घिरा हुआ करते थे, जिसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, बफेलो। तो
इससे क्वेश्चन निकल कर आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में कौन कौन से एनिमल के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। तो याद रखना है कुछ के एविडेंस नहीं मिले हैं, जिसके अंदर काऊ जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है। काऊ जैसा कोई भी एविडेंस यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो नेक्स्ट सवाल ये मत करना कि फिर बेल कैसे आया, ठीक है, इसका जवाब किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। अच्छा एक चीज छूट गई यहाँ पर, फेलिक सिंबल्स क्या होता है ये? वो फेलिक सिंबल होता है। फेलिक का मतलब क्या होता है? जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो हम लिंग और योनि की बात करते हैं वो भी आपको प्रेवलेंट देखने को मिलेगा। इनके टाइम पीरियड में से कई सारे फोटोग्राफ्स देखने को मिले हैं, लाइक एक महिला बैठी हुई है और उसकी वेजाइना से एक प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो इससे पता चलता है कि यस ये लोग इस तरीके के फेलिक सिंबल्स की भी क्या करते होंगे? वर्शिपिंग करते होंगे। हम खुद करते हैं, किसकी करते हैं? शिवलिंग की करते हैं। तो इस तरीके से उस जमाने में ये सब चीजें भी क्या होती थी? प्रेवलेंट हुआ करती थी। तो सोसाइटी में आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी? सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फूड हैबिट्स देख ली उनकी, क्लॉथिंग देख ली उनकी, देन उसके अलावा आपने क्या देखा? रिलीजन देख लिया। अब जब भगवान को मानते हैं तो ये बताओ क्या भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे? क्यों करते होंगे? क्योंकि इसीलिए भगवान को मान रहे हैं। तुम देखा नींबू मिर्ची, अरे वाह अभिषेक ने कुछ बोला। अभिषेक फिर से बोल, इन लोगों को बता, इनको नहीं पता है, जल्दी बता। एम्यूलेट्स, अरे वाह, कभी अकेले में तावीज को बोला था एम्यूलेट्स? नहीं, चलो एक फोटो और देख लो, ये काय का फोटो है? इतना ओपन में तुमने किसको वॉशरूम जाते देखा है? ओ यू मीन टू से ग्रेट बाथ मतलब नहाने जाना? ठीक है, क्या है ये? ग्रेट बाथ है। तो ग्रेट बाथ जो है इसको रिलीजियस पर्पस से यूज किया जाता था कि ये किस तरीके का यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल टाइप आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ पर रिलीजियस वर्शिप के पर्पस से जो है लोग बाथ लेते होंगे, जैसे हम लोग गंगा यमुना वगैरह में बाथ लेते हैं। तो ये क्या पाया गया है? ग्रेट बाथ का फोटोग्राफ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बिलीव्स की। तो मैंने आपसे कहा कि क्या ये लोग भूत प्रेत में या एविल जो भी होते हैं उनके अंदर भरोसा रखते थे? तो क्या मानना है आपका? रखते थे। कैसे? तो बता दिया है अभिषेक ने। क्या पाए गए हैं? एमुलेट्स पाए गए हैं, मतलब तावीज पाए गए हैं। और तावीज के पीछे लॉजिक यही होता है। ठीक है, अभी तुम लोगों के तो अलग अलग होते कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो रुद्राक्ष पहना दो गले में, बट उन लोगों के पहनने का पर्पस अलग होता था। यस, वो बोल सकते हैं बैड स्पिरिट में या फिर एविल में क्या करते थे? बिलीव रखते थे। उसके अलावा कई सारे फायर अल्टार्स वगैरह भी देखे गए हैं। अब ये बताओ ये क्या होता है? हवन कुंड, नॉट मशाल। आंसर देगी और बिल्कुल सटीक गलत देगी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो और क्या पाए गए? फायर अल्टार्स भी पाए गए हैं, हवन कुंड भी देखने को मिला है। तो इन बेसिस पे हमने अंदाजा लगाया कि आखिर उनका रिलीजन, उनका सिस्टम कैसा क्या होता होगा। अब नेक्स्ट ऊपर क्या है? स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। चलो, कौन सी भाषा चलती होगी? हिंदी, अरबी? मैंने क्या पूछा? फिर क्यों बोला? ठीक है, अगर हम बात करें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में कौन सी लैंग्वेज देखी गई है, तो वो क्या होती थी? पिक्टोग्राफिक। इट मींस पिक्चर्स को मिलाकर वो लोग किसी तरीके की भाषा लिखते थे, कुछ ना कुछ सिंबल्स बने होते थे। तो आपको देखने को मिलेगा उन्होंने यहाँ पर कुछ आड़े तेरे चित्र बना रखे और वही जानते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लायन हो गया या फिर फिश हो गया, किसी भी तरीके के एनिमल्स वगैरह से पिक्चर से ही वो लोग क्या करते थे? अपनी चीजों को लिखते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्क्रिप्ट जो मिली है वो कौन सी मिली है? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसमें नंबर ऑफ पिक्चर्स का यूज हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में जिस सिंबल का यूज किया गया है वो है फिश। किसका यूज किया गया है? फिश का सबसे ज्यादा। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता होगा, हो सकता है वो भी इसको हाउ बोलते होंगे, तो इतना ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज पे। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, उसको बोला जाता है बोस्ट्रोफेडेन लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बोस्ट्रोफेडेन लैंग्वेज। कि उस जमाने में जो लैंग्वेज प्रेवलेंट होती थी दैट वाज बोस्ट्रोफेडेन लैंग्वेज। अब ये क्या होती है? तो ये भी यहाँ पर इनका लिखने का एक तरीका होता था, एक पैटर्न होता था।
तुम लोग किस डायरेक्शन में लिखते हो? लेफ्ट टू राइट। इन लोगों का एक पैटर्न होता था जो कि अल्टरनेट चलता था। कैसा चलता था? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब ये लोग पहले कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट, और फिर कैसा लिखते थे? लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या हो गई इनकी स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस। कौन सी स्क्रिप्ट थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। कौन सी लैंग्वेज प्रेवलेंट थी? बोस्टोफेडेन। क्या होता है उसमें? अल्टरनेट राइटिंग होती है, अपोजिट चलता है आपसे। और कौन सी भाषा है जो अपोजिट लिखी जाती है? उर्दू लिखी जाती है। बट उर्दू में तो सभी कुछ एक जैसा लिखते हैं, बट इसके अंदर एक पैटर्न है। क्या? अल्टरनेट। पहली लाइन में कैसा? राइट टू लेफ्ट, और दूसरी लाइन में कैसा? लेफ्ट टू राइट। तो ये हमने क्या पढ़ी? उनकी सोसाइटी। क्या क्या पढ़ा आपने? सोसाइटी में क्या क्या चीजें होती है? डिवीजन। कितने डिवीजन थे? 3 क्लास थी। कौन कौन सी? रूल्ड, रिच मर्चेंट्स एंड लेबर क्लास। नेक्स्ट आपने देखा फूड हैबिट्स। क्या क्या खाते थे? बार्ले, मिलेट्स, वीट या फिर फिश, मॉलस या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते थे। ठीक है, इट मींस इस समय तक एनिमल रेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। यस मतलब गाय को तो पता नहीं चला था, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे आते थे? क्यों? और कोई दूसरे नहीं होते? तुम्हारे यहाँ गाय दूध देती बस? हाँ, बाकी भी तो है। चलो अच्छा, ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, मतलब दफनाने की प्रक्रिया की किस तरीके से दफनाते होंगे। कैसे दफना सकते हैं किसी को? कुत्ते के साथ। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। और कोई कुछ? हाँ, कैसे दफना सकते हैं? बिल्कुल, जब भी किसी को बरीड किया जाता था तो उसके साथ अगर उसका कोई पेट लवर हो तो उसके पेट को भी रखा जाता था, या फिर अगर वो उसकी वाइफ से बहुत प्यार करता है तो उसको भी दफनाते थे। अब ये मत सोचो जिंदा दफना देते थे, उसके अंदर प्रॉपर बुकिंग सिस्टम चलता था। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर जो है ब्यूरियल्स को प्लेस किया जाता था, पास में जगह छोड़ी जाती थी। क्या सपोज यहाँ पर किसको मार दूं? सौम्या। ठीक है, आज सपोज यहाँ पर कौन मर गया है? सौम्या मर गई है, और सौम्या चाहती गजेंद्र भी साथ में मरे। जब भी होगा नेक्स्ट टाइम तो किसको लटाएंगे इधर? गजेंद्र को। अब इन लोगों को और कोई चीज भी प्रिय है इस एकेडमी के अंदर, सपोज कोई भी चीज की मेरी टेबल बेंच, तो कल को उसको भी इनके साथ क्या करेंगे? दफना देंगे। तो इस तरीके से मैम प्रिय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था? ब्यूरियल सिस्टम होता था। या तो आप पूरे के पूरे इंसान को बरीड कर दो, या फिर फ्रैक्शनल ब्यूरिंग भी होती थी, जिसके अंदर मतलब कि आपकी डेड बॉडी है पर्टिकुलर, उसको किसी एनिमल ने यहाँ पर जो है ईट कर लिया, अब उसकी बोन्स वगैरह बचे तो उसको भी क्या करते थे? फिर बाद में दफना देते थे। और जो भी उसकी लविंग चीजें होती थी, जो भी उसको पसंद होता था, उसके लिए जगह छोड़ी जाती थी, और उन सबको साथ में फूड हो गया, पेट्स हो गए, या फिर ज्वेलरी हो गई, या जो कुछ भी उसको पसंद है उसके लिए जगह छोड़ते थे, और कल को उसको भी इसके साथ क्या करते थे? शिफ्ट करते थे। माना जाता था कि सामने वाला जाएगा तो फिर वो खुश रहेगा। तो पहला क्या हो गया यहाँ पर? कंप्लीट ब्यूरियल, मतलब पूरी की पूरी डेड बॉडी लेटा दी। नेक्स्ट क्या बताया मैंने? फ्रैक्शनल, कि अगर कुछ बच गया डेड बॉडी में तो आपने वो बरीड करा। एंड थर्ड क्या है? क्रेमेशन। क्रेमेशन मतलब जला देना। अगर आपको लगता है उसकी राख वगैरह है तो उसको भी आप बाद में क्या कर दोगे? बरीड कर दोगे। अब फोटो दिखा देती हूँ, देख लो। हर चीज को फोटो से पढ़ेंगे, आपको याद रहे। ये देखो, इसको पॉटरीज, कहीं किसी को ज्वेलरी, ये देखो फ्रेंड्स। ठीक है, साथ साथ में बिल्कुल जगह छोड़ी जाती थी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, पास में जो भी उसकी चीजें हैं कल को उनको साथ में बरीड करने के लिए। हाँ, सबके अलग अलग क्रिमिशन होते थे। क्लियर चीजें? अगर पेट लवर है तो उसको उसके कुत्ते से बहुत प्यार है। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल दैट वॉज डोमेस्टिकेटेड। तो वही है कि अगर वो लोग पालते होंगे, उनको जरूरत पड़ती होगी तो फिर साथ में भी लेके जाते होंगे। ठीक है।